मिस्ट्री जंगल, लेखक चैट जीपीटी। भाग एक, गांव की कहानियां। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव कन्हेरी हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और मौसम की मुश्किलों का सामना करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ इसके खूबसूरत नजारों से नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जंगल से भी थी जिसे लोग कालवन कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कालवन में सूरज की किरणें कभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। इसके बीचों बीच एक पुराना पत्थर का मंदिर है जो अब खंडहर बन चुका है। कहते हैं उस मंदिर में सैकड़ों साल पहले एक साधु तपस्या करते थे, लेकिन गांव वालों के लालच ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। साधु ने श्राप दिया, तुम्हारे बाद आने वाली 7 पीढ़ियों को ये जंगल निगल जाएगा। तब से लेकर आज तक जो भी इस जंगल में गहराई तक गया, वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। भाग 2, साहिल और आदित्य। गांव का एक 25 साल का लड़का साहिल बाहर शहर में पढ़ाई करके वापस लौटा था। उसका बचपन का दोस्त आदित्य एक हफ्ते पहले अचानक लापता हो गया था। गांव वाले बोले वो जंगल में गया था, अब लौटेगा नहीं। लेकिन साहिल को पूरा यकीन था कि आदित्य अभी भी जिंदा है। उस रात साहिल ने फैसला किया वो जंगल में जाएगा। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक पुराना कैमरा था। रात के 11 बजे जब चांद बादलों में छुपा हुआ था, साहिल ने जंगल का रास्ता पकड़ा। भाग 3, जंगल का पहला कदम। जैसे ही उसने जंगल की पहली पगडंडी पार की, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवा में एक अजीब गंध थी, मानो गीली मिट्टी और लोहे का मेल हो। पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थी। हर 5-6 कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ता तो सिर्फ अंधेरा और धुंध ही दिखाई देते। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक पेड़ की छाल पर खून से लिखा था, वापस जाओ वरना अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। भाग 4, रहस्यमयी आवाजें। जैसे जैसे वो जंगल के बीचों बीच जाता गया, उसकी टॉर्च बार बार झपकने लगी। फिर उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। साहिल, इधर आओ। ये आदित्य की आवाज थी। वो तेजी से उस दिशा में भागा, लेकिन हर बार आवाज पास आती और फिर दूर चली जाती। चलते चलते उसे जमीन पर एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें सिर्फ एक ही फोटो बची थी और उसमें साहिल खड़ा था। लेकिन ये फोटो तो अभी की थी। भाग 5, जंगल का इतिहास। रात के सन्नाटे में अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों, सफेद आंखों और हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़ा था। उसने कहा, तू भी उसी लालच में आया है जैसे बाकी लोग आए थे। साहिल ने पूछा, मैं सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। बूढ़ा हंसा, तेरा दोस्त अब जंगल का हिस्सा है। ये जंगल जीवित है, इसकी जड़ें खून पीती हैं और आत्माएं यहाँ कैद हैं। बूढ़ा बताने लगा कि सैकड़ों साल पहले गांव वालों ने साधु की गुफा में छुपा हुआ सोना चुरा लिया था। साधु ने अपनी आत्मा को इसी जंगल में बांध दिया और तब से जो भी यहाँ लालच या डर लेकर आता, जंगल उसे निगल लेता। भाग 6, पीछा। साहिल भागा। पेड़ों की जड़ें जैसे जमीन से उठकर उसके पैरों को पकड़ने लगी। धुंध के बीच उसने आदित्य को देखा, फटे कपड़े, पीली आंखें और चेहरा भावहीन। चल मेरे साथ, आदित्य बोला। यहाँ अब डरने की जरूरत नहीं, यहाँ सब हमेशा के लिए साथ हैं। साहिल पीछे हटने लगा, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। अब हर तरफ वही पेड़, वही काई, वही अंधेरा। भाग 7, मंदिर और सच। आखिरकार वो पुराने खंडहर मंदिर के सामने पहुंच गया। अंदर एक काला पत्थर का शिवलिंग था जिस पर लाल तरल पदार्थ टपक रहा था। खून या कुछ और, ये बताना मुश्किल था। मंदिर की दीवार पर उसने एक आखिरी चेतावनी पढ़ी, इस जंगल से निकलने के लिए तुम्हें किसी और को पीछे छोड़ना होगा। भाग 8, अंतिम निर्णय। तभी आदित्य उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तू जा सकता है, बस मेरी जगह यहाँ रुक जा। साहिल की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन तभी पीछे से बूढ़ा चिल्लाया, अगर तूने चुना नहीं तो जंगल तुझे खुद चुन लेगा। जड़ें उसकी टांगों में लिपटने लगी, ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। साहिल ने आदित्य को धक्का देकर बाहर की ओर भागा। अचानक जंगल का माहौल बदल गया। धुंध छट गई, पेड़ स्थिर हो गए और वो जंगल से बाहर था। भाग 9, कीमत। गांव लौटकर उसने देखा अब गांव में कोई आदित्य नाम का इंसान था ही नहीं। लोग बोले, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? साहिल के कैमरे में सिर्फ एक ही फोटो थी, खंडहर मंदिर में खड़ा आदित्य और उसके पीछे साहिल, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे मिट रहा था। भाग 10, अंत या शुरुआत। रात में साहिल खिड़की से बाहर देख रहा था। दूर जंगल की तरफ से फुसफुसाहट की आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है।